हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2024 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं या 2024 का टॉपर बनना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे हैबिट्स बताने वाला हूं। अगर आप लोग उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं, अगर आप उसे अपना लेते हैं तो आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को उसे फॉलो करना होगा। अगर आप लोग केवल वीडियो देखते हैं तो आपका केवल समय बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को जो जो बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना है। केवल आपके पास मैंने बताया है 5 महीने का समय है, ठीक है, और इन्हीं 5 महीनों में आप लोगों को इन हैबिट्स को फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं और 2024 का टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको पढ़ाई प्रतिदिन करना है। अगर इसके अलावा मैं कोई भी पॉइंट्स बताऊंगा तो कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग प्रतिदिन पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी जो है प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा यही पॉइंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप प्रतिदिन पढ़िए। दूसरा पॉइंट है, रिवीजन प्रतिदिन कीजिए। ठीक है, जैसे आज कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं या अपने स्कूल में जाते हैं, अगर वहां पे कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो घर पर आकर के उसका रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि पढ़ लिए बस हो गया, अब उसको छोड़ दीजिए, अब अगला चैप्टर पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा उसको आज ही के दिन रिवीजन भी कर लेना है। ठीक है, उसको रिवाइज भी कर लेना है, जिससे आपको वह याद हो जाएगा और आप लोग पेपर के समय उसे थोड़ा सा भी देख लेंगे, वह आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन आपको प्रतिदिन करना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, कंसेप्ट वाइज स्वयं से नोट्स बनाए। यह क्या होता है? तो देखिए, एक नोट्स जो होता है वह टीचर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वो अलग से एक तो रहेगा, लेकिन आपको कंसेप्ट वाइज, यानी जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है कि यह इम्पोर्टेंट है या ये मुझको लिख लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बार बार याद करता हूँ, भूल जाता हूँ, तो उसको आप लोग नोट्स बना लीजिए उसका। ठीक है, कंसेप्ट वाइज जो भी टॉपिक हो, जो आपको लगे कि नहीं अच्छा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो उसका आप लोग एक अलग से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पेपर के टाइम ये आपको बहुत ही फायदा देगा। अगला पॉइंट है, चौथा नंबर, कि जो विषय, ठीक है, जो विषय आप लोगों को कमजोर है, आप लोगों का, ठीक है, जो विषय आप लोगों को लगता है कि यह बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट है, इसको पढ़ने में मजा नहीं आता है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि मैथ जो है आपका एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैथ को क्या कीजिए कि अन्य सब्जेक्ट की तुलना में उसको ज्यादा समय दीजिए। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, अगर आप लोग उसको 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैथ को क्या कीजिए कि 3 घंटे दीजिए, क्योंकि ये आपको डिफिकल्ट लगता है, आपका एक कमजोर सब्जेक्ट है, तो इस पे ज्यादा आपको समय देना है। ठीक है, तो जो विषय कमजोर है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो पेपर का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप लोगों का उसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाएगा, जिससे आप लोग अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, पांचवा हमारा पॉइंट है कि सभी विषयों को प्रतिदिन पढ़ना है। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को बताया था कि पढ़ाई जो है प्रतिदिन करना है, और यहाँ पर बताया गया कि सभी विषयों को प्रतिदिन पढ़ना है। मान लीजिए कोई जो विद्यार्थी है मेरे इस वीडियो को देखा था, ठीक है, और जब उसके पेपर का रिजल्ट आता है तो उसके क्या होते हैं कि 1-2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाता है, तो वह मुझसे पूछता है कि सर आपने कहा था कि पढ़ाई प्रतिदिन करना है, और मैंने प्रतिदिन पढ़ा भी था, तब भी मेरे 1 से 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप लोग सभी विषयों को प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिदिन पढ़ाई तो करते हैं, तो कभी हिंदी पढ़ लेंगे, दूसरे दिन इंग्लिश पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई प्रतिदिन करना है, लेकिन सभी विषयों को भी प्रतिदिन पढ़ना है। ठीक है, सभी विषयों को ध्यान देना है, क्योंकि अगर 1-2 विषय में आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं और 1-2 विषय में नंबर कम आ जाते हैं तो आपके नंबर जो है कैलकुलेट किया जाएगा तो अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। अच्छा नंबर तभी आएगा, अगर आप टॉपर तभी बन पाएंगे जब सभी विषयों में आपके नंबर अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो 5वें पॉइंट को भी ध्यान देना है, सभी विषयों को प्रतिदिन आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट है कि पढ़ाई ऐसे कीजिए, ठीक है, कि कल ही पेपर हो। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई ऐसे करना है कि आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम हो वह कल ही हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि जब भी आपके स्कूल में टेस्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए कल आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, मैथ का मान लीजिए कल आप लोगों का टेस्ट है, तो जिस प्रकार आज आप लोग पढ़ते हैं, जिस प्रकार
कंसंट्रेट होकर के आज आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही आपको प्रतिदिन पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे कीजिए कि कल आपका पेपर हो। कल अगर आपका बोर्ड का एग्जाम हो, ऐसा सोचिए कि कल ही मुझे पेपर देने जाना है, तो आपको वैसे पढ़ना है। अगर प्रतिदिन आप वैसे पढ़ते हैं तो जब आपका सचमुच का पेपर आएगा तो आप उस समय पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ठीक है, तो छठवां पॉइंट है कि पढ़ाई ऐसे कीजिए कि कल ही आपका क्या हो, पेपर हो। सातवां पॉइंट है कि स्वयं पर विश्वास रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर अपने पर विश्वास ही नहीं रहेगा तो आप एक टॉपर स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले आपको विश्वास रखना है कि हाँ, मुझे एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा। अगला पॉइंट है 8वां नंबर कि नकारात्मक सोच वाले लोगों से आपको दूर रहना है। अगर आप किसी से कहेंगे कि मैं इस बार क्या करूंगा कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में टॉप करूंगा, तो बहुत सारे लोग जो आपके आस पड़ोस में होंगे वो हंसेंगे और कहेंगे कि तुम टॉप करोगे, तुम तो पढ़ने में भी कमजोर हो। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। ऐसे लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को गिरा देंगे। ठीक है, आप लोगों के अंदर नकारात्मक सोच भर देंगे कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नकारात्मक सोच वाले लोगों से क्या करना है कि आप लोगों को दूर रहना है। अगला पॉइंट है 9 नंबर कि किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को लिख लिख कर याद करना है। लिख कर याद करने से क्या होता है कि जो प्रश्न का उत्तर होता है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लोग अगर लिख कर याद करते हैं तो वो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए चाहे हिंदी हो चाहे मैथ हो, मैथ का सवाल भी कम से कम आप लोगों को 2 से 3 बार हल करना है, जिससे वो जो उसका कंसेप्ट होगा, जो लगाने का तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आप पेपर में बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल को हल कर पाएंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको लिख लिख कर याद करना है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि अपने हैंड राइटिंग को सुधारें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो अगर आप पढ़ने में तेज भी रहेंगे, अगर आपको सब कुछ आता भी रहेगा, तब भी आपके नंबर कम आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने हैंड राइटिंग को सुधारना होगा। कम से कम रोज 2 से 3 पेज आप लोगों को हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का राइटिंग लिखना है। ठीक है, तो और प्रतिदिन इसको सुधारते जाइए। पेपर आने से पहले तक आप लोगों को अपने हैंड राइटिंग को अच्छा कर लेना है कि देखने में अच्छा लगे, जिससे जो एग्जामिनर हो वो आपके हैंड राइटिंग से ही इम्प्रेस हो जाए। तो आपको अपना हैंड राइटिंग सुधार लेना है। ठीक है, तो यही 10 पॉइंट था। अगर आप लोग इस 10 हैबिट्स को अपने जीवन में उतार लेते हैं, आज से ही इसे अपना लेते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को 2024 का टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप केवल इस वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका क्या हुआ कि 15 से 20 मिनट या 10 मिनट आपका समय ही बर्बाद हुआ है। कुछ भी इसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा कि 5 महीने का समय है, इसको फॉलो कीजिए। एक बार करके देखिए, पक्का आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे, एक टॉपर स्टूडेंट जरूर बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।